कश्मीर को धरती पर स्वर्ग के नाम से हम सभी जानते हैं। जब भी कश्मीर का नाम हमारे सामने आता है, वहाँ की सुंदरता हमारी आंखों के सामने बिछ जाती है। भारत की सीमाएं पाकिस्तान, चीन, भूटान और नेपाल से सटी हुई हैं। कश्मीर सीमावर्ती प्रदेशों में से एक है। इस स्थिति का फायदा उठाकर सीमा पार के हमारे शत्रु आए दिन आक्रमण करते रहते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण हमें कश्मीर में लगभग प्रतिदिन ही रोज ही देखने को मिलता है। लगभग रोज हमारे सैनिक इन शत्रुओं से संघर्ष में मारे जाते हैं। तो कश्मीर की सुंदरता जहाँ एक ओर हमारा मन अपनी ओर आकर्षित करती है, वहीं दूसरी ओर वहाँ रहने वालों की स्थिति को देखकर हमारा मन विचलित भी हो जाता है। किंतु क्या ये लोग इन परिस्थितियों से हार जाते हैं? क्या वे अपनी मनुष्यता को छोड़कर पशु बन जाते हैं, जानवर बन जाते हैं, या फिर अपनी भावनाओं को समेटे हुए वे इंसानियत का परिचय देते हैं? नमस्कार बच्चों, आइए आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए पाठ रोशनी को पढ़ें और समझें कि कश्मीर में रहने वाले किस तरह से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और किस तरह की भावनाओं से वे प्रेरित रहते हैं। इस पाठ को पढ़ते हुए मैं आपको कठिन शब्दों के अर्थ भी बताऊंगी, इसीलिए ज़रूरी है, आवश्यक है कि आप एक बार पाठ को पढ़ें और वीडियो देखते समय भी पाठ पर ध्यान दें। तो चलिए मैं पाठ पढ़ती हूँ और साथ ही आपको भावार्थ भी समझाती हूँ। बम के धमाकों से सारी कारगिल घाटी गूंज उठी। साल में 7 महीने बर्फ में रहने वाले कारगिल वासियों के लिए एक ही तो मौसम आता था जब सूरज की गर्मी से पिघलकर चोटियों की बर्फ नदी के रूप में बहने लग जाती थी। घाटी में कल कल करते हुए पानी की सुरीली आवाज़ भर जाती थी। मौसम खुशनुमा हो जाता था। कारगिल का नाम सुनते ही हमारे मन में कारगिल दिवस की याद अवश्य आती है। हमारे मन में सैनिकों के प्रति सम्मान और अधिक भर जाता है। 3 मई 1999, 3 मई 1999 को पाकिस्तानी सेना ने कारगिल पर आक्रमण किया। उनका उद्देश्य था कारगिल पर कब्जा करना, किंतु हमारे सैनिकों ने वीरता का परिचय दिया और उनके उद्देश्य को नाकाम कर दिया और कारगिल की चोटी पर भारत के झंडे को फहराकर हमें गौरव से भर दिया। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को हम कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस पाठ में भी ऐसा ही है कि अचानक एक दिन बम के धमाके हुए और कारगिल की घाटी वैली गूंज उठी। चारों तरफ बम की आवाज़ें फैल गईं। साल में 7 महीने बर्फ में रहने वाले कारगिल वासियों के लिए एक ही मौसम आता था, अर्थात मई और जून का महीना, जब सूरज पूरी गर्मी लिए होता है। तो इसी महीने में बर्फ पिघलती थी और नदी के रूप में बहने लगती थी। मौसम खुशनुमा हो जाता था, अर्थात सुंदर हो जाता था, मन को अच्छा लगने वाला हो जाता था। मौसम खुशनुमा हो जाता था, अर्थात मौसम सुंदर हो जाता था।
जुनैद की बीवी शाहीन के लिए बम के धमाकों की आवाज़ें अब नई नहीं थी। वहाँ रहने वाले लोग इन आवाज़ों से परिचित थे। आए दिन ये आवाज़ें होती रहती थी, बम के धमाके होते रहते थे। जुनैद की पत्नी शाहीन के लिए भी ये आवाज़ नई नहीं थी। वह इन आवाज़ों से परिचित थी। वह जानती थी कि सीमा पार के शत्रु इस तरह की हरकतें किया करते हैं। उन्हें परेशान करने के लिए वे इस तरह के बम के धमाके आए दिन किया करते हैं। प्रकृति की सुंदरता कारगिल में चारों ओर बिखरी हुई थी। वह सोचती थी कि इस नियामत को बम और गोला बारूद भला क्या खत्म कर पाएगा। शाहीन इन आवाज़ों से विचलित नहीं होती थी, परेशान नहीं होती थी, बल्कि वह सोचती कि कारगिल जो इतना सुंदर है, चारों ओर प्रकृति अपनी सुंदरता लिए बिखरी हुई है, बिछी हुई है। ईश्वर के इस उपहार को क्या बम और बारूद खत्म कर पाएंगे? वह अपने मन में हमेशा यही सोचती। जुनैद शाहीन को कहता था, सीमा पार के दुश्मनों का तो एक ही धर्म है, खुदा के बंदों पर कहर ढाना। ये हमें शांति से जीने नहीं देना चाहते। जुनैद अपनी पत्नी से कहता कि सीमा के उस पार के जो हमारे दुश्मन हैं, उनका कोई धर्म नहीं है। उनका एक ही धर्म है कि वे हम पर कहर ढाना चाहते हैं। वे मनुष्यता पर विपत्ति लाना चाहते हैं, आफत लाना चाहते हैं, मनुष्यता को खत्म करना चाहते हैं। जुनैद के कहने का यह अर्थ था कि ऐसे लोग जो गलत कार्य करते हैं, गलत काम करते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि किसी भी धर्म में यह नहीं लिखा होता है कि हमें दूसरों को परेशान करना चाहिए। जो ऐसे काम करते हैं वे किसी भी धर्म के नहीं होते, वे किसी धर्म को मानने वाले नहीं होते। शाहीन पूछती थी, तब हमें क्या करना चाहिए? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हाय, क्यों हमें मौत के सायों के बीच जीना पड़ता है? वो कहती कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर हमें हमेशा मृत्यु के बीच में, मौत के बीच में क्यों रहना पड़ता है? क्यों हमें ये डर है कि हम शायद अगले ही पल ना हो, मृत्यु हमें आ जाए? इस डर में रहकर हम कब तक जी सकते हैं? ऐसी बातें शाहीन अपने पति जुनैद से पूछा करती थी। शाहीन जानती थी कि गांव के उस कोने में भारतीय जवानों की चौकी है। वे ही गांव वालों के सुख दुख के साथी हैं और उनके भरोसे ही कारगिल वासियों के हौसले बुलंद हैं। इतने डर के बीच में, इस स्थिति में रहते हुए भी शाहीन को भरोसा था जवानों पर, सैनिकों पर। वह जानती थी कि कारगिल में वह जहाँ रहते हैं वहाँ चौकी है, जवानों की चौकी है, आर्मी स्टेशन है और वहाँ रहने वाले जवान हमेशा सतर्क हैं। वे दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हाजिर हैं। उनके रहते किसी को चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं के कारण कारगिल प्रदेश में रहने वाले निवासियों के हौसले बुलंद हैं, यानी उनमें हिम्मत बनी हुई है। जुनैद जवानों की वीरता के किस्से सुनाता था। नन्ही रोशनी अब्बा की बातें बड़ी ध्यान से सुनती थी। नन्ही रोशनी यानी जुनैद और शाहीन की बेटी अपने पिता की बातें बड़े ध्यान से सुनती। जुनैद जवानों के, सैनिकों के वीरता के किस्से सुनाया करता था और नन्ही रोशनी उन बातों को बड़े ही ध्यान से सुना करती। इन बातों को सुनकर बालिका में नए जोश का संचार हो जाता था। इन बातों को सुनकर उसमें जोश आ जाता। उसे लगता कि इस तरह के कार्य तो वह स्वयं भी कर सकती है, वह भी वीर है। कारगिल की घाटी इन जवानों की ऋणी हो चुकी थी। ऋणी का अर्थ होता है जब हम किसी के
उपकार से बंध जाते हैं, ग्रेटफुल हो जाते हैं। मजाल है दुश्मन गांव की ओर आंख उठाकर देख ले, क्योंकि उनके रहते दुश्मनों की हिम्मत नहीं थी कि वे गांव की ओर देख सके। उन्हें भय था कि उनका किसी भी तरह का कदम उनके लिए भारी पड़ सकता है। शाहीन का ध्यान बटाया नन्ही रोशनी ने। शाहीन अपने पति की बातों को ध्यान से सुन रही थी कि अचानक रोशनी ने उसके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया। 6 वर्ष की नन्ही रोशनी जुनैद और शाहीन की बेटी थी। आज मौसम में ठंडक कम थी। शाहीन ने पानी गुनगुना कर रखा था, रोशनी को नहलाना था। नन्ही रोशनी रो रही थी। गर्म पानी को देखकर, नहाने की बात सोचकर शायद रोशनी रो रही थी। वह नहाना नहीं चाहती थी, उसे ठंड लग रही थी, वह नहाना नहीं चाहती थी। वह इस कोशिश में थी कि कैसे माँ की गोद से निकलकर भागे और बकरी के नन्हे बच्चे को गोद में उठाए। वह इस प्रयास में थी, वह सोच रही थी कि माँ की पकड़ से किस तरह से भाग जाए और बकरी के नन्हे बच्चे को अपनी गोद में उठा ले। कल ही तो घर में इस नन्हे मेहमान का जन्म हुआ था, नन्हे मेमने की, मेमना अर्थात बकरी का छोटा बच्चा। नन्हे मेमने की में से घर किलकारियों से भर उठा था। किलकारी का अर्थ है छोटे बच्चों के मुंह से निकलने वाली आवाजें। इस बच्चे के आगमन के बाद पूरा घर इसकी आवाजों से भर उठा था। अचानक पहाड़ों के पीछे गरजती तोपों की आवाजें धीरे धीरे पास आने लगी। शाहीन चिंतित हो उठी। इन आवाजों के बीच में अचानक पहाड़ के उस पार से तोपों के गरजने की आवाजें सुनाई पड़ी। तोप अर्थात टैंक। शाहीन ने आसमान की ओर नजर उठाई। काले भूरे रंग के बादल घिरने लगे थे। वह चिंतित थी कि जुनैद कब आएगा। उसने आसमान की ओर देखा। काले और भूरे बादल अर्थात तोपों ने गोले बरसाने शुरू कर दिए थे और उस धुएं से पूरा आसमान भर चुका था। शाहीन चिंतित हो गई कि उसका पति जुनैद कब लौटेगा। अचानक दरवाजा खुला। फातिमा बुआ झांक कर चिल्लाई, शाहीन भी, चौकी पर जंग छिड़ गई है, किवाड़ ठीक तरह से बंद कर लो। दरवाजा खुला और फातिमा बुआ ने शाहीन से कहा कि चौकी पर जंग छिड़ गई। जंग का अर्थ है युद्ध। युद्ध छिड़ गई है, युद्ध शुरू हो चुका है, दरवाजा बंद कर लो। किवाड़ का अर्थ है दरवाजा, डोर। खिड़कियों को अच्छी तरह लगा लो और अंदर चली जाओ। जब तक गोलियों की आवाजें बंद ना हो बाहर मत निकलना। उन्होंने सावधान किया, सचेत किया, अर्थात वार्निंग दी कि अभी युद्ध शुरू हो चुका है। जब तक गोलों और बम की आवाजें थम न जाए, रुक न जाए, बंद ना हो जाए, तब तक बाहर मत निकलना। दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लो। शाहीन रोशनी को लेकर अंदर भागी। वह जानती थी कि घुसपैठियों के साथ सीमा पार की तोपें इसी तरह आबादी वाले क्षेत्रों में गोले बरसाती रहती हैं। रोशनी को लेकर शाहीन अंदर की ओर चली गई। उसे पता था कि ये घुसपैठिए यानी इन्फिल्ट्रेटर जो सीमा पार से आकर अंदर आकर कब्जा करना चाहें। वह जानती थी कि ये लोग आते हैं और इस तरह से गोले और बम बरसाकर हमें डराते रहते हैं ताकि हम डर जाएं और ये अपने उद्देश्य में सफल हो जाएं। शाहीन झटपट रोशनी को लेकर अंदर चली गई। शाहीन ने रोशनी को उठाया और तुरंत अंदर चली गई। धमाके और भी तेज हो गए। अचानक आंगन में मेमने की में गूंज उठी। धमाके, ये आवाजें तेज हो गई और मेमना
जिसका जन्म कल ही हुआ था, वह डर गया और उसकी में से आंगन गूंज उठा। आंगन अर्थात घर के बाहर, कोर्टयार्ड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। मेमना अपनी माँ के साथ पुआल के ढेर पर सोया हुआ था। पुआल का अर्थ है ड्राई स्ट्रॉ, जिसे लगाकर जानवरों को लोग सुलाते हैं ताकि उन्हें आराम मिल सके। वह पुआल के ढेर पर सोया हुआ था। रोशनी अभी अभी आंगन में उठा लाई थी। रोशनी ने उसे आंगन में अभी अभी लाया था। सोने आंगन में मेमने की चीखें गूंज उठी, लेकिन अब आंगन में कोई नहीं था। रोशनी माँ के साथ अंदर चली गई थी। बेचारा मेमना डर चुका था। इन आवाज़ों से वह घबरा रहा था। उसने में की आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी थी। बच्चों, ये जानवर हैं, इन्हें इस तरह की आवाज़ें तंग करती हैं, परेशान करती हैं, वे डर जाते हैं। रोशनी के कानों में मेमने की चीख फिर गूंज उठी। नन्ही जान अम्मी की गोद से उतरने के लिए व्याकुल हो उठी। रोशनी बेचैन हो गई। उसे ये आवाज़ें परेशान करने लगी। वह सोचने लगी कि वह किस तरह से अम्मी की गोद से उतरकर भागे। अम्मी रोके तब तक रोशनी गोद से उतरकर भागी। अम्मी उसे रोकती तब तक वह उनकी गोद से उतरकर बाहर भाग गई। शाहीन चीख पड़ी, बेटी बाहर मत जाना। रोशनी ने दरवाजे की सांकल खोलते हुए कहा। सांकल का अर्थ है जिससे हम दरवाजे को बंद करते हैं, लैच। अम्मी, बकरी का बच्चा। उसने कहा कि अम्मी, बकरी का बच्चा बाहर है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। अम्मी ने रोकना चाहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रोशनी आंगन में पहुंच गई। दुश्मनों की गोलियां आंगन में कमजोर मिट्टी की दीवार को छेद रही थीं। गोलियां आंगन की मिट्टी की दीवारों को छेद रही थीं। वे आर पार हो रही थीं। अम्मी बिल्कुल डर गई थी, न जाने अगले पल क्या हो। रोशनी आंगन की ओर भाग गई थी। दनदनाती गोलियों के बीच रोशनी ने मेमने को गोद में उठा लिया, लेकिन रोशनी ने इन गोलियों की परवाह नहीं की। लगातार चलती इन गोलियों के बीच से वह गई और आंगन में पहुंचकर मेमने के बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। रोशनी की नज़र दरवाजे की ओर गई। फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा। अम्मी उसकी ओर आ रही थी। उसकी माँ उसकी तरफ दौड़ी हुई आ रही थी। नन्ही बिटिया इतना नहीं जानती थी कि गोलियां अम्मी को देखकर रुकेंगी नहीं। रोशनी बहुत छोटी थी। उसे नहीं पता था कि ये गोलियां रुकने वाली नहीं हैं। वह निश्चिंत हो गई। उसे लगा अम्मी आ रही हैं तो शायद ये गोलियां भी रुक जाएं। तब रोशनी क्या करे? अचानक उसकी नज़र ऊपर गई। ठीक अम्मी के ऊपर बारूद का गोला आता दिखाई दिया। उसने देखा कि एक गोला, बम का एक गोला अम्मी के सिर के ऊपर है, जो उनके ऊपर गिरने वाला है। रोशनी ने बिना एक पल खोए मेमने को गोद में उठाया और तीर की तरह अम्मी की ओर भागी। रोशनी ने तुरंत कुछ सोचा, मेमने को गोद में उठाया और तीर के समान अर्थात बहुत ही तीव्र गति से, तेज गति से, पूरी स्पीड में वह अम्मी की तरफ भागी। बच्चों, ऐसी परिस्थिति में जब हम किसी परेशानी में होते हैं, हमारा दिमाग कई बार सोचना बंद कर देता है, किंतु यही समय है जब हमें अपने पूरे धैर्य के साथ उस परिस्थिति पर विचार करना चाहिए, जैसा रोशनी ने किया। रोशनी उम्र में छोटी थी, किंतु फिर भी उसने अपने दिमाग से काम लिया। उसे क्या करना चाहिए उसने सोचा और उसी के अनुसार कार्य किया। रोशनी के जोरदार धक्के से अम्मी दरवाजे के अंदर जा गई। वह तीर की तरह अर्थात जोर से अम्मी की तरफ भागी और अम्मी को धक्का दिया। अचानक धक्के से अम्मी संभल नहीं पाई और वे दरवाजे की अंदर
जाकर गिर गई, लेकिन रोशनी संभल न सकी। पर रोशनी अपने को संभाल नहीं पाई। बच्चों, यहाँ पे आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा। यहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन काम कर रहा है। उसने जितनी जोर से अम्मी को धक्का दिया, वह प्रतिक्रिया हुई, रिएक्शन हुआ, और वह भी उसी तरह से अपने आप को संभाल नहीं पाई और उसी गति से पीछे की ओर जाकर गिर गई। बारूद का गोला उसके पास आ गया। गोला फटने से रोशनी घायल हो गई। गोला फट गया, एक्सप्लोड हुआ, और रोशनी घायल हो गई, इंजर्ड हो गई। वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। मूर्छित यानी अनकॉन्शियस होकर, बेहोश होकर गिर गई। एक पल के लिए शाहीन की सांस थम गई। शाहीन ने अंदर से इसे देखा तो उसकी सांस रुक गई। उसे भय हुआ कि पता नहीं उसकी नन्ही सी बेटी को क्या हो गया। अम्मी ने देखा रोशनी घायलावस्था में भी मेमने को सीने से लगाई थी। अम्मी ने देखा कि घायल होते हुए भी रोशनी ने मेमने को, बकरी के नन्हे बच्चे को, अपने हाथों से छोड़ा नहीं था। उसने उसे सीने से लगाए रखा था। अम्मी दौड़ कर गई और दोनों को संभाला। अम्मी दौड़ती हुई गई और उन्होंने दोनों को संभाल लिया। दोनों अर्थात रोशनी को और मेमने को। रोशनी को जब होश आया तो उसके मुंह से यही निकला, माँ, मेमना कैसा है? बाल मन में पशु प्रेम के भावों से माँ आत्मविभोर हो गई। जब रोशनी को होश आया तो उसने माँ से यह नहीं पूछा कि माँ, मैं कैसी हूँ या मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ है। घायल रोशनी ने माँ से प्रश्न किया, माँ, मेमना कैसा है? अर्थात अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर रोशनी ने सच्ची मनुष्यता का परिचय दिया, जबकि वह एक छोटी सी बच्ची थी। माँ उस बच्चे के मन में पशु प्रेम को देखकर, छोटे से बच्चे के मन में पशु से प्रेम को देखकर, अटैचमेंट को देखकर विभोर हो गई, अर्थात वे मग्न हो गई। शी वॉज कैरीड अवे। वे सोचने लगी कि एक नन्ही सी बच्ची इतना कुछ कैसे सोच सकती है। तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह कश्मीर में रहने वाले लोग जीवंत होते हैं, जीवंतता का पूरा परिचय देते हैं, सच्ची मनुष्यता का परिचय देते हैं, और किस तरह से भयहीन जीवन जीते हैं। इसीलिए हम भी उनके जीवन से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उदाहरण पाते हैं, एक बहुत बड़ी प्रेरणा पाते हैं। इस पाठ को हम जितनी बार पढ़ें कम है। कारगिल दिवस के अवसर पर यह पाठ शहीदों के लिए भी एक सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद बच्चों।